नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने शनिवार की कहानी लेकर आई हूँ। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। उसे रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, शनि महाराज कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल की नहीं ओटी जाए, 5 साल की नहीं ओटी जाए, 2.5 साल की नहीं ओटी जाए, 1.25 साल की नहीं ओटी जाए। अब ब्राह्मण ने 1.25 पैर की ओटली नदी के किनारे जाकर बैठ गया और आग लगाकर पाठ करने लगा। नदी में 2 मतीरे बहते जा रहे थे। उसने निकाल कर घोड़े के नीचे रख लिए। वह मतीरे राजा के लड़के के सिर बन गए। अब उसके पास शनि आया और आकर बोला, ब्राह्मण, राजा के लड़के का सिर काट रखा है। तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से मत कहना, मेरे को शनि की दशा लगी है। शनि ने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा बोला, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। सोने की गढ़वाई वो भी टूट गई, चांदी की गढ़वाई वो भी टूट गई, तांबे की गढ़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गढ़वाई वो भी टूट गई, जो गढ़वावे वही टूट जाए। इतनी देर में उसका 1.25 पैर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते घर आ गए। अब रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखो, नहीं तो हमारा पाप कैसे उतरेगा। राजा ने जाकर देखा तो ब्राह्मण पाठ कर रहा था। राजा ने पूछा, ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानता था? ब्राह्मण बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। मैं बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो? वह बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे को लग जा, तो इसलिए मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने साल का लगूं? तो मैंने कहा, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। मैंने 1.25 पैर की उठ ली। अब 1.25 पैर में मेरे को शनि ने ऐसे रंग दिखाए। अब राजा कहने लगा, इसकी दशा कैसे उतरती है? तो ब्राह्मण ने कहा, राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पीतल का दान करें। राजा ने कहा, साहूकार तो कर देगा, गरीब कैसे करे? ब्राह्मण बोला, तेल की पली और गुड़ की डली डकोत को दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे, शनि का सोटा कभी ना आवे टोटा, शनिदेव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली, शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाएगी। जय शनि महाराज। तो अगली कहानी है शनिवार की दूसरी कहानी। एक राजा था। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए, तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा सामान खरीद लेते थे। एक दिन की बात है कि एक लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति बना कर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया। संध्या समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सभी देवी देवता नाराज हो गए। रात के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से जाते देखा। उससे भी राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण एक एक करके चले गए।
राजा ने किसी को भी नहीं रुकने का अनुग्रह किया। अंत में जब सत्य भी जाने लगा तो राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं तो वहाँ पर मैं भी नहीं एक क्षण भी रुक सकता। राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देख सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए और राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी शनिवार की कहानी, जिसके सुनने से शनि की दशा शांत होती है, कष्ट, रोग, दुख दूर होते हैं। तो दोस्तों, कहानी को सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।